नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा में सीएम योगी का संबोधन। बोले यूपी को बॉटम 3 से टॉप 3 तक पहुंचाया। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भड़के सीएम। यूपी विधानसभा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का उठा मुद्दा। माता प्रसाद की टिप्पणी पर हंस पड़े सीएम। माता प्रसाद ने निजी विश्वविद्यालयों की फीस संरचना पर उठाए सवाल। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी की हुई पेशी। राहुल ने आरोपों को बताया राजनीतिक। 9 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। बटकों के अपमान पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला। डिप्टी सीएम पर साधा निशाना। पूछा सजा क्यों नहीं दिलवा पाए। फिल्म को बताया बीजेपी की साजिश। गोरखपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों की गई रोशनी। संक्रमण फैलने के बाद 9 मरीज की निकालनी पड़ी आंख। निजी अस्पताल राजेश आई केयर का था क्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रयागराज से। हम खबर श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मामला। शूट नंबर 7 में कई एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई। शूट नंबर 1 पर हाईकोर्ट में 12 मार्च को सुनवाई। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। शूट नंबर 7 में कई एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई है। शूट नंबर 1 पर हाईकोर्ट में 12 मार्च को सुनवाई। हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। प्रयागराज से अहम खबर श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मामला। सूट नंबर 7 में कई एप्लीकेशन पर हुई सुनवाई। सूट नंबर 1 पर हाईकोर्ट में 12 मार्च को सुनवाई। पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उसमें अगली तारीख दे दी है 12 मार्च की। उस दिन सुनवाई होगी। तो क्या दलीलें दी गई दोनों पक्षों की तरफ से? सबने अपना अपना पक्ष रखा है, कोर्ट ने कंसीडर किया, उस पर अपना आगे वर्डिक्ट देंगे। और सबकी अपनी शिकायतें हैं, वो दूर कोर्ट ही करना है। तो दोनों पक्षों को समुचित समय दिया गया है कि आप इसमें जो भी ऑब्जेक्शन है दीजिए। अच्छा, तो कंसीडर करेगी कोर्ट उसको। आज 53 नंबर कोर्ट में जो है 12 मार्च को जो है अगली डेट दी गई है। और दूसरी चीज़ जो एप्लीकेशन सूट नंबर 7 में कई एप्लीकेशन पड़ी हैं उस पर सुनवाई हुई। और सूट नंबर 1 में अगली सुनवाई 12 मार्च को जो है जो उनकी एप्लीकेशन पड़ी हुई है उस पर सुनवाई होगी 12 मार्च को। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपए और अनुदेशकों को 17,000 रुपए महीना देने का ऐलान किया। आपको बता दें कि यूपी में काफी लंबे समय से शिक्षा मित्र और अनुदेशक सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में करीब 1,43,000 शिक्षा मित्र हैं। वहीं अनुदेशकों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल में और 24,000 से ज्यादा अनुदेशक मौजूद हैं। ये संविदा पर हैं और इन्हें 7,000 रुपए महीने की सैलरी के तौर पर दिए जाते थे, लेकिन अब 17,000 रुपए प्रति महीना अब इनको मिलेगा। ये तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के लिए देखिए, पांडे जी, सच स्वीकार करना चाहिए। आप 3,000 रुपया देते थे, हमने 10,000 किया था उनका मानदेय। हाँ, ओहो भाई, आप तो उसको बढ़ाए भी नहीं ना। आप तो बढ़ाए भी नहीं। जो भारत सरकार देती थी वही 3,000 था। लेकिन आज हम इस बात को यहां घोषणा कर रहे हैं कि अब अप्रैल से हम शिक्षा मित्रों को 18,000 रुपया देंगे। अनुदेशक 17,000 रुपये पाएगा और उसको तत्काल हम लोग एक भुगतान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं।
माध्यमिक शिक्षा, देखिए आप लोगों के कारनामों से उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था। यानी आप लोग किसी का भला नहीं कर सकते, लेकिन उनके जीवन के साथ खिलवाड़ जरूर कर देते हैं। ये जरूर, इसमें आपको, इसमें विशेषज्ञता हासिल है। लेकिन हम लोगों ने 3,000 से 10,000 मानदेय किया था, 18,000 भी हमारी सरकार करने जा रही है, और 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा भी हमारी सरकार ने किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ में विधानसभा के बजट सत्र के समापन में सीएम योगी ने सदन को संबोधित किया और इस दौरान दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि कुछ लोग देश की कीमत पर खिलवाड़ कर रहे हैं और ऐसी हरकतें स्वीकार नहीं है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान विधानसभा में कहा, देश की कीमत पर खिलवाड़ किया जा रहा है। हम क्या देश की कीमत पर सौदेबाजी करेंगे? हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए। भारत के विश्वास को मजबूत किया है, और दूसरी तरफ आज एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां कानपुर पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल फ्रॉड के खिलाफ जन जागरूकता के लिए लघु फिल्म कॉल 1930 की शूटिंग शुरू की है। यह फिल्म साइबर ठगी के मामलों में त्वरित सहायता देने वाली हेल्पलाइन 1930 के महत्व को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। शूटिंग पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में हुई, जिसमें पुलिस उपायुक्त लाइन श्रीमती शिवा सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अभिनेता अनु कपूर, निर्देशक नीरज सूद और मनोज टाइगर ने शूटिंग में हिस्सा लिया। अनु कपूर ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ एक प्रदेश नहीं बल्कि सुशासन का मॉडल बन चुका है। मुंबई में भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुधार की चर्चा होती है। एक लघु फिल्म बनाई जा रही है जिसमें अन्नू कपूर जी हैं, और उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कैसी ये फिल्म होने वाली है और लोगों को किस तरीके से जागरूक करेंगे? देखिए, ये कानपुर कमिश्नरेट का जो प्रयास है वो जनता को सचेत करने के लिए, जैसे मैंने आपसे सामूहिक रूप से कहा था, इट्स ए वेरी सीरियस क्राइम। साइबर क्राइम बहुत सीरियस क्राइम है जिसमें आम जनता इन्वॉल्व हो गई है। और ये आम लोग जो अपने मोबाइल पर जिसको वर्टिकल जिसको आप कहते हैं ना, जिस पे ठुमके लगाते हुए देखते हैं आप, वो कितना घातक हो चुका है। इस चीज को सचेत करने के लिए, जनता को आगाह करने के लिए, होशियार करने के लिए इस फिल्म का निर्माण उत्तर प्रदेश पुलिस और खासकर कानपुर कमिश्नरेट ने किया है। मुझे इसीलिए आप भी ठगी का शिकार हो चुके हैं, तो किस तरीके से आपकी मदद करी गई थी? मुंबई क्राइम पुलिस ने बहुत ज्यादा वो किया। आई थिंक विद इन 48 आवर्स उसको पकड़ा गया। मुझे आई स्टिल रिमेम्बर 2022 की बात है। हिज नेम वाज आशीष, हु वाज कॉट रेड हैंडेड। पकड़ लिया। पुलिस वाले अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिस तरीके से अब एआई आ गया है, उसी तरीके से साइबर भी क्राइम जो है वो अपना नया रूप लेकर आ रहा है। ऐसे में लोगों में जागरूकता। साइबर क्राइम तो एआई के सामने बच्चा है, छौना बच्चा है। आप लोगों को पता नहीं है, एआई समस्त मानव जाति की प्रगति के साथ साथ उसके विनाश का कारण भी बनेगा। उत्तर प्रदेश और कानपुर के लिए क्या कुछ कहेंगे? आज आप कानपुर में आए हैं, शूटिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। I send my warm regards and greetings to the people of Kanpur. This is my second or third visit to Kanpur, and thank you very much. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए क्या कुछ कहेंगे? अभी आपने कहा ना कि आप राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश देखा। मेरा केवल भारत भूमि से मतलब है। राजनीति और धर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं उतना ही दूर हूँ जितना भारत जो है। The Chief Minister of Uttar Pradesh has set an example through his dedication, through his honesty,
not to the people of this country, but to the entire world. You know, I traveled through, and even in Switzerland, people know who's Yogi Adityanath. ये ऐसे ही लोगों की जरूरत है। मतलब उत्तम प्रदेश बन रहा है उत्तर प्रदेश। भगवान करे इस देश का हर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाए। इस देश के हर प्रदेश में इतने ही संकल्प, इतने ही ईमानदार, अनुशासन प्रिय और गरीबों की हेल्प करने वाले मुख्यमंत्री हों, नेता हों, चलाने वाले। लास्ट क्वेश्चन, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कोई मंत्री और संतरी थोड़ा के मैसेज में, तो आम आदमी हूँ, बहुत आम आदमी। बड़े बड़े साधु बाबा जो है वो मैसेज देते, मैं क्या मैसेज दूं? मेरे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक आम जनता में अनुशासन नहीं आएगा तब तक एकता नहीं आएगी। आप किसी नेता से, किसी पुलिस वाले से, किसी अधिकारी से ये उम्मीद मत रखिए कि आपके कानपुर शहर को साफ करेगा। जब तक आप स्वयं ठाम नहीं लेते, जब तक आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, कोई नेता कुछ नहीं कर सकता। तो ये थे हमारे साथ अन्नू कपूर, जिनका ये कहना है कि जब तक आम आदमी अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेगा तब तक किसी भी तरीके की सरकार हो या फिर जागरूकता अभियान हो वो कारगर साबित नहीं होगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। अब बात अगली खबर की। लखनऊ से फतेहपुर जाते समय रायबरेली में रुके सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई मुद्दों पर बड़ा बयान दिया। माघ मेले में बटुकों के साथ कथित अपमान को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि डिप्टी सीएम ने खुद कहा था कि जिन लोगों ने अपमान किया उन्हें पाप लगेगा, पाप मिलेगा, लेकिन अब तक सजा क्यों नहीं दिलवा पाए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री जापान चले जाएंगे तो क्या दोनों डिप्टी सीएम वहां धरना देंगे। वहीं यादव जी की लव स्टोरी फिल्म को लेकर भी अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की लव स्टोरी है और ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए फिल्म बनाई गई। उन्होंने कहा कि उस फिल्म का नाम भी नहीं लिया जा सकता। ये लगता है कि शिखा और हमारे बटुकों का अपमान हुआ है और जिन्होंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया उनको पाप मिलेगा और पापी कहलाए जाएंगे। तो फिर सज़ा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं? आखिर क्या वजह कि दोनों डिप्टी सीएम मिलकर के सज़ा नहीं दिला पा रहे हैं? और अगर 2 दिन सज़ा नहीं दिला पाए तो मुख्यमंत्री जी चले जाएंगे जापान, तो हमारे डिप्टी सीएम क्या जापान जाएंगे धरना देने? यादव जी की लव स्टोरी फिल्म का विरोध हो रहा है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। अब इन्होंने ये कर दिया। हमारे पूजनीय उनके साथ व्यवहार कैसा हुआ, पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ। अब सुना है कि जापान जा रहे हैं। किसी इनके संगी साथी चापलूस को जापान जाना था, उसने कहीं ये कह दिया कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी मिलती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रयागराज से है, जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्य व उनके वकील पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचे हैं। अदालत में सुनवाई स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा दायर वाद में हुई। स्वामी ने आशुतोष महाराज पर झूठे मुकदमे में फंसाने और मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। वहीं आशुतोष महाराज ने स्वामी पर कुकर्म का आरोप लगाया। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को निर्धारित की गई। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर मथुरा से है, जहां थाना छाता क्षेत्र के ग्राम तरौली मार्ग पर गुरुवार शाम राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या का मामला सामने आया। फरीदाबाद निवासी ब्रजेंद्र पुत्र ज्ञान सिंह, जो कुछ दिनों से ग्राम तरौली में रहकर देशी दवाओं का काम कर रहा था,
उसने मोर को पकड़कर हत्या की कोशिश की। तभी कुछ ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने तुरंत घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही छाता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृत मोर को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों की तत्परता से राष्ट्रीय पक्षी की हत्या रोकने में सफलता मिली। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र स्थित रयान इंटरनेशनल स्कूल में 7वीं कक्षा की छात्रा के करीब 1 घंटे तक स्कूल के बाथरूम में बंद रहने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि छात्रा बाथरूम में चीखती चिल्लाती रही, जिसके बाद महिला सफाई कर्मचारियों ने आवाज सुनकर दरवाजा खोला। प्राथमिक आशंका जताई जा रही है कि किसी बच्चे ने शरारत में बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। घटना के बाद परिजनों में भारी रोष है। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की और स्कूल प्रशासन की लापरवाही पर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटे हैं। गांव का रहने वाला हूँ। मेरी बच्ची रियान इंटरनेशनल स्कूल बीटा फर्स्ट में 7th क्लास की स्टूडेंट है। कल 19/2/2026 की घटना है। दोपहर लंच टाइम में बच्ची को किसी ने वॉशरूम के अंदर बंद कर दिया। बच्ची तकरीबन 1 घंटे तक वॉशरूम के अंदर बंद रही, जिसको बाहर से किसी ने कुंडी लगा दी, जिससे वो निकल नहीं पाई। 1 घंटे बाद में सफाई कर्मी जो नैनी होती है, उन्होंने जाके लड़की का गेट खोला। जब वो चिल्लाई और उसने दरवाजे को हाथों से जोर जोर से पीटना स्टार्ट किया। ये गंभीर घटना है। मेरी बच्ची को कुछ भी हो सकता था। स्कूल प्रबंधक से मेरी बात हुई, इनकी जो क्लास टीचर है वो इस मामले को झूठा बता रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा मुख्यमंत्री के लॉन्च किए गए यक्ष ऐप पर लगातार काम किया जा रहा है। ये एक AI आधारित सॉफ्टवेयर है जिसमें पुलिस अधिकारियों का विस्तृत डेटा अपलोड करती है। ACP रंजीत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐप में पुलिस कर्मियों को डेटा, स्थानीय थानों के अपराधियों का रिकॉर्ड, महत्वपूर्ण स्थानों की टैगिंग, अपराध स्थल की लोकेशन, हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर की जानकारी दर्ज की जाती है। ऐप के माध्यम से किसी भी हिस्ट्री शीटर या अपराधी का तुरंत पता लगाया जा सकता है। साथ ही AI तकनीकी की मदद से संदिग्ध के चेहरे और आवाज की पहचान भी संभव है। कि ये परमानेंट रूप से इस ऐप में इसका कोऑर्डिनेट क्या है, गांव कहाँ पर है इसकी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यक्ष ऐप जो AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है वह लॉन्च किया गया था, जिसमें हम लोग जो पुलिस का डाटा है, पुलिस का डाटा है या जो लोकल थानों पर उपलब्ध क्रिमिनल्स के डाटा है, और जो कहीं भी थाने के महत्वपूर्ण स्थान है उनकी जियो टैगिंग करना, उनके बारे में पता करना, कहीं पर कोई अपराध हुआ है उसके बारे में, जगह के बारे में डिटेल देना, या जो भी वहाँ अपने क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर हैं या जो गैंगस्टर हैं, जो गैंग बनाकर कार्य करते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां IMA कानपुर शाखा 22 फरवरी को IMA ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कार रैली 2026 डॉग्स ऑन व्हीकल का आयोजन करने जा रही है। रैली समाज में अंगदान के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने और लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निकाली जाएगी। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल मैनावती मार्ग से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी। रैली में वेस्ट स्लोगन, वेस्ट थीम, डेकोरेट कार, वेस्ट लेडी ड्राइवर जैसी प्रतियोगिताएं और पुरस्कार होंगे। शहरवासियों से इस अभियान में जुड़ने और अंगदान का संकल्प लेने की अपील भी की गई है। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
एक समाज को एक ऐसा मैसेज देना चाहता है जो कि बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है, और वह मैसेज एक कार रैली के माध्यम से देने की एक बात आई है। और इसका कार रैली का आयोजन 22 तारीख को सुबह 9 बजे से इसका फ्लैग ऑफ होगा डीपीएस आज़ाद नगर से, और छोटे छोटे गांव में रैली को ले जाने का एक प्रावधान है कि जिससे छोटे छोटे गांव हो गए बिठूर साइड में, और वहां से होते हुए रैली को वापस लाएंगे और एक अच्छा संदेश समाज को देना है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चंदौली से है, जहां NH-19 पर ड्रेन निर्माण लगभग पूरा होने के बावजूद सड़क पर गंदा पानी बह रहा है। नालों के ढक्कन टूटे हुए हैं और गंदगी से भरे नाले ओवरफ्लो होकर सड़क और पास की कॉलोनियों तक फैल रहे हैं। इससे संक्रामक रोग फैलने का खतरा बढ़ गया और स्थानीय लोग परेशान हैं। आपको बता दें, शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते लोगों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। जनप्रतिनिधियों पर भरोसा उठने लगा है। स्थानीय सांसद पर भी तंज कसा गया। मामला यह है कि नितिन गडकरी मंत्री द्वारा इतना विकास किया जा रहा है, हाईवे बन रहा है, लेकिन ये हाईवे के जो मेंटेनेंस अधिकारी हैं यहाँ करीब 3-4 साल से पानी बाहर बह रहा है, और कई बार हम लोग आवाज़ उठाए, कोई झांकने तक नहीं आते हैं। ये सब अधिकारी एक दो बार आते हैं, चोरों की तरह छिपा छुपे चले जाते हैं। पानी को रोड पर बहता है, गंदा पानी महक रहा है, रोग होने की खतरा है। कॉलोनी वाले सब परेशान हैं। ये जो मेंटेनेंस विभाग है लापरवाही बरत रहा है, कोई सुन नहीं रहा है यहाँ की जनता की। बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक नई फिल्म यादव जी के लव स्टोरी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म की कहानी को लेकर यादव समाज में काफी नाराजगी देखी जा रही है। समाज के लोगों का आरोप है कि इस फिल्म में जानबूझकर यादव समाज को निशाना बनाया गया और इससे उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचता है। फिल्म में यादव समाज की एक बेटी और एक मुस्लिम युवक के बीच प्रेम कहानी दिखाई गई है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इस तरह की कहानी से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है और समाज को बदनाम करने की कोशिश की गई। ये समस्या आज से करीब 1 महीने पहले लगभग एक मूवी रिलीज हुई थी घूसखोर पंडित की, और 1 महीने बीत जाने के बाद एक मूवी आ गई है यादव जी की लव स्टोरी। तो ऐसे ही आगे चल के एक मूवी आ जाएगी कोई ठाकुर के ऊपर, कोई किसी के ऊपर, अन्य जातियों के ऊपर। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें समाज में मतभेद होंगे, बैर मनुष्यता फैलेगी, और इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। उद्देश्य ये है कि राज्य सरकार को जो ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से दिया है, उसमें स्पष्ट संदेश ये है कि समाज में समरसता का भाव बना रहे। जो कि एक घूसखोर पंडित के नाम से एक फिल्म रिलीज हुई, और अभी ये 27 तारीख को यादव जी लव स्टोरी के नाम से एक फिल्म रिलीज होने जा रही है। तो लिहाजा इनका जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट इतनी विवादित है जो समाज को तोड़ने का काम करने जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का